बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश का पेपर होता है, आपने जो बोर्ड का पेपर है इसको कैसे प्रेजेंट करना है। इसकी मुकम्मल वीडियो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। ये जो मुकम्मल पेपर है ये बोर्ड की जो टॉपर स्टूडेंट अनुषा है उसका पेपर है, और इस सारी वीडियो का जो क्रेडिट है वो भी अनुषा को जाता है, क्योंकि उसका मुकम्मल एक हलशुदा पेपर है। अगर आप इसी पैटर्न के मुताबिक पेपर को हल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके इंग्लिश के जो पेपर है इसमें 90+ नंबर आएंगे। इस पेपर में मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है, लेटर को कैसे लिखना है, लेटर में कोटेशन कैसे ऐड करनी है, स्टोरी कितने पेजेस की लिखनी है, स्टोरी में कितनी कोटेशन ऐड करनी है, ट्रांसलेशन कैसे करनी है, और जो इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन है इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और तमाम बच्चे एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे और उनकी उम्मीदों से भी ज़्यादा नंबर दे। तो सबसे पहले जैसे ही आपने इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का सब्जेक्टिव पेपर शुरू करना है, ऊपर आपने ये मेंशन करना है मार्कर के साथ सब्जेक्टिव पार्ट। उसके बाद आपने जो भी क्वेश्चन करना है उसकी हेडिंग देनी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर पहले 2 करना है तो 2 की हेडिंग देनी है, 3 करना है तो 3 की देनी है, 4 करना है तो 4 की देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद आपने जो पार्ट करना है आपने उसको यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है कि आप उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप कर रहे हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का आपने जो पोर्शन का जो सवाल हल करना है वो यहाँ पे आपने लाजमी नंबरिंग देनी है कि आप उसका कौन सा पार्ट कर रहे हैं। बाद बच्चे गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर जो नंबर 3 क्वेश्चन है सबसे पहले वो अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो 1 का दे देते हैं। तो इस तरह आपका जो पेपर में सवाल है वो गलत हो सकता है। आपने जो भी पार्ट करना है उसी का यहाँ पे नंबर देना है, बेशक आप उसको पहले कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने एक छोटी सी हेडिंग लाजमी देनी है उस क्वेश्चन में से बना के, ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसके लिए आसानी पैदा हो जाए, उसको बार बार क्वेश्चन पेपर ना देखना पड़े। जितनी आप चेकर के लिए आसानी पैदा करोगी उतने ही आपके जो नंबर है वो ज़्यादा आएंगे। तो कोशिश करें चेकर के लिए जितनी ज़्यादा हो सके आसानियाँ पैदा करें। और ये हेडिंग देने का मतलब यही होता है कि चेकर को पता चल जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये वाली जो हेडिंग है ये आप क्वेश्चन के अंदर से ईजिली बना सकते हैं जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करना है इसके अंदर जो वर्ड्स आ जाए, कोई डेट आ जाए, कोई नाम आ जाए, कोई इसी तरह कोई मशहूर लफ्ज़ आ जाए, उसको आपने मार्कर के साथ यहाँ पे बोल्ड कर देना है। इससे भी पेपर का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा इंपैक्ट करता है। बाद बच्चे कहते हैं सर हमारी लिखाई अच्छी नहीं है। आपके पेपर प्रेजेंटेशन में जो आपकी लिखाई होती है वो इतनी मैटर नहीं करती है, सिर्फ जो आपका पेपर अटैम्प्ट करने का मेथड है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये देख लें, सिर्फ यहाँ तक अभी सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 नंबर का। अगर हम देखें ये बोर्ड की जो टॉपर स्टूडेंट है तो आपको कम से कम जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 5 से जो 6 लाइनें हैं ये लिखनी पड़ेंगी, फिर ही आपको जाके उसके जो 2 नंबर हैं वो मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि आपने उसकी जो ये वाली हेडिंग है ये लाजमी देनी है ताकि चेकर के लिए आसानी पैदा हो जाए कि आप कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये देख लें, ये सारा जो क्वेश्चन है 4 से 5 पेजेस का सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन किया हुआ है। 4-5 लाइनें। बाद बच्चे कहते हैं कि सर हम 2 से 3 लाइनों में लिख रहे तो हमें 2 नंबर मिल जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपने कम से कम 5 या 6 लाइनों का क्वेश्चन जो है अगर आप लिखेंगे तो फिर ही जाके आपको 2 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज 1 या आधा नंबर आपको मिलेगा 1.5। तो कोशिश करें कि 5 से 6 लाइनें लाजमी लिखें उस क्वेश्चन की, फिर ही आपको इसके नंबर मिलते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पे एक नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3, उसी के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हेडिंग देनी है एडवाइस ऑफ किंग के नाम से ये क्वेश्चन है। फिर उसके बारे में ये सारा अटैम्प्ट किया हुआ है। उसके अंदर जो कोई बोल्ड लफ्ज़ आ जाए, कोई कोटेशन आ जाए, किसी की कोई बात आ जाए, उसको आपने इसे इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देना है ताकि ये चीज़ उसके लिए क्लियर हो जाए। इसी का फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, ये भी देख लें 5 से 6 लाइनों के अंदर लिखा हुआ है। कम से कम आप इतना लिखेंगे तो फिर ही जाके आपको नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, उसकी हेडिंग दी हुई है, 4 से 5 लाइनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट मज़ीद देख लेते हैं। यहाँ तक ये सारे जो हैं ये क्वेश्चन किए हुए हैं। इसके बाद जैसे ही आपका क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म हो जाए आपने यहाँ पे एक लाइन लाजमी लगानी है ताकि पता चल जाए चेकर को कि यहाँ पे आपका जो पोर्शन है मुकम्मल जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 3 की, बिल्कुल वैसे जो पेपर के ऊपर हेडिंग है आपने वो हेडिंग देनी है। वो किसके मुतालिक है, पंक्चुएशन है, जो भी है, स्टोरी है, लेटर है, एप्लीकेशन है, जो चीज़ भी है वो भी आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करना है ताकि पता चल जाए आप क्या अटैम्प्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो पंक्चुएशन है उसका आपने जो ऊपर क्वेश्चन होता है जिनकी पंक्चुएशन वो नहीं लिखनी होती, जो उसका आंसर होता है पेपर से देख के आपने सिर्फ वही अटैम्प्ट करना होता है। यहाँ पे सवालिया मार्क लगना है, कोटेशन लगनी है, जो चीज़ भी लगनी है, फुल स्टॉप लगना है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपने मार्कर के साथ बोल्ड करनी है ताकि चेकर को पता चल जाए कि ये वाली चीज़ें आपने कोटेशन में ऐड की। जैसे ये देखो, ये भी मार्कर से बोल्ड किया हुआ, ये भी, ये क्वेश्चन मार्क है, ये फुल स्टॉप है। तो जो जो चीज़ें कोटेशन में आनी है 5 नंबर की ये आपने इस तरह बोल्ड करनी है उसके अंदर ताकि चेकर को पता चले कि ये वाली चीज़ें आपने कोटेशन में करेक्ट की है। जैसे फिर आपका ये सवाल खत्म होगा उसके बाद आपने ये लाइन लाजमी लगानी है ताकि पता चल जाए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये मुकम्मल हो जाए। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक पेपर प्रेजेंट किया हुआ है। अगर आप बिल्कुल इसी तरह अपना पेपर को प्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो 90+
जो नंबर है वो लाजमी आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जैसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होना है, आपने वहाँ पे हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 4 किस चीज़ के मतलब का स्टोरी राइटिंग है, तो आपने ये वाली हेडिंग देनी है। कौन सी स्टोरी है वो आपने यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है कि आप ये वाली स्टोरी लिख रहे हैं। उसके बाद आप ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल के साथ कि आपने स्टोरी में मैक्सिमम जो नंबर है वो कैसे लेने हैं, कितनी पेजेस की लिखनी है, इसमें कोटेशन कैसे ऐड करनी है और कैसे कैसे आपने इसको लिखना है। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये स्टोरी शुरू हो गई है और इसके अंदर जैसे ही कोई लफ्ज़ आता है, ठीक है, उसको आपने मार्कर के साथ लाजमी तौर पर बोल्ड करना है। ये चेकर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि जो चेकर होते हैं मोस्टली सारा पेपर नहीं पढ़ते होते हैं। इस तरह जब आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो इसलिए चेकर का दिल भी खुश होता है और आपको मैक्सिमम जो नंबर है वो दिए जाते हैं। तो ये देख लें, ये अभी तक एक ही पेज है उसका स्टोरी का जो अभी चल रहा है, ये सारी अभी स्टोरी चल रही है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई है नए पेज से। तो ये फर्स्ट पेज है, इसके अंदर कुछ लफ्ज़ों को बोल्ड किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट उसी स्टोरी का ये दूसरा पेज है, ये सारी स्टोरी चल रही है। और कोशिश करें कि स्टोरी के अंदर आप जो है इस तरह के पैराग्राफ भी लाजमी बनाएं। पैराग्राफ से बहुत अच्छा स्टैम्प जो इंप्रेशन है वो पड़ता है। उसके अंदर कोई बात आ जाए, कोई कोटेशन आ जाए तो आपने लाजमी उसको इस तरह ये देख लें इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखने का बहुत अच्छा एक इंप्रेशन पड़ता है पेज के ऊपर। ये उसका दूसरा पेज है स्टोरी का यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये तीसरा पेज शुरू हो गया है, स्टोरी का ही पेज चल रहा है अभी तक। और बच्चे बात कहते हैं कि सर हम सिर्फ 2 पेज की लिखाते हैं, तो 2 पेज की कभी भी स्टोरी नहीं लिखनी, आपने पैराग्राफ बना के लिखनी है। स्टोरी के अंदर लाजमी तौर पर जो कोटेशन है वो आपने लाजमी ऐड करनी है, जो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ना है। कोई लफ्ज़ आ जाए उसको मार्कर के साथ आपने बोल्ड करना है, बोल्ड करने से भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद ये देख लें एक और कोटेशन ऐड हुई है, और अभी तक ये सारी तीसरे पेज के ऊपर भी ये सारी स्टोरी चल रही है। इसके बाद ये आपका जो चौथा पेज है, इसकी ये हाफ पे जाके यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो गई है। जैसे ही आपकी स्टोरी खत्म हो, स्टोरी के बाद आपने मोरल लिखना है, मोरल आपने लाजमी लिखना है। स्टोरी का लाजमी बात बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं, मोरल नहीं लिखते हैं, आपने स्टोरी का मोरल लाजमी ऐड करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर जो भी आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके नीचे लाइन लगा दें। ट्रांसलेशन है, जो भी आप मैंने आपको बताया कि जो आपने क्वेश्चन करना है उसका आपने लाजमी बताना है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, स्टोरी कर रहे हैं, लेटर कर रहे हैं, यहाँ पे आपने मेंशन करना है। उसके बाद ट्रांसलेशन में आप तर्जमा लिख रहे हैं, उसके बाद तर्जमा आपने सारा जो है वहाँ से देख के लिखना है। उसके अंदर भी तर्जमे के अंदर भी अगर कोई लफ्ज़ आ जाए, कोई टाइम आ जाए, कोई मशहूर नाम आ जाए, डेट आ जाए, किसी का नाम आ जाए, उसको आप कोशिश करें कि मार्कर के साथ बोल्ड कर रहे हैं। वैसे अगर ना भी कोई आए तो वैसे भी आपको 2-4 लफ्ज़ जो है वो मार्कर के साथ बोल्ड कर सकते हैं। और तर्जमे में आपने कोशिश करनी है कि जो तर्जमा है ये आपने टू दी पॉइंट लिखना है, और इसके जो सारी जो लाइन की जो संदर्भबंदी है वो आपने अच्छी तरह करके लिखनी है। तर्जमे में आपके मैक्सिमम नंबर तब भी आते हैं जब आप उसको टू दी पॉइंट लिखते होते हैं, जो चीज़ उसने पूछी होती है। बाद बच्चे होते हैं उसमें एक आधी लाइन खुद से ऐड कर देते हैं, तो ये आपने कोशिश करनी है। तर्जमा पढ़ा जाता है आपका पेपर में, तो आपने तर्जमे में कोई भी चीज़ जो अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन होता है पेरो वर्ड्स के नाम से। ये पेरो वर्ड्स में आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है पेरो वर्ड्स का, आपने उसकी हेडिंग देनी है, फिर उसका कौन सा पार्ट करना है वो हेडिंग देनी है, पेरो वर्ड यहाँ पे मेंशन करने हैं। और पेरो वर्ड आपने करने कैसे हैं, अगर आप उसका पहला पेरो वर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर 1 देना है, कौन सा पेरो वर्ड है उसको मार्कर से लिखना है। और कोशिश करेंगे जितना छोटा भी लिखा जाए पेरो वर्ड, इसमें कोई इतना नहीं होता, आपको नंबर मिल जाते होते हैं पेरो वर्ड्स के। फिर ये दूसरा पेरो वर्ड किया हुआ है, ठीक है, इसके साथ ये देख लें, ये तीसरा, ये चौथा, ये बिल्कुल सारे इसी तरह आपने पेरो वर्ड्स के अंदर भी अगर आप चाहें तो किसी लफ्ज़ को आप बोल्ड कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। आपने जो पेपर की प्रेजेंटेशन है उसको अच्छा करना है और इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता होता है। इसके बाद नेक्स्ट आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर जो पेपर में लेटर है इसको कैसे राइट करना है, तो ये लेटर का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है जो भी पेपर में आपकी होती है लेटर की। उसके बाद आपने लिखना है कि लेटर राइटिंग आप कर रहे हैं, लेटर आपने लिखना कैसे है, ये सबसे मेन तरीका है। क्योंकि अगर आपको लेटर नहीं भी आता है, उसके सिर्फ जो मेथड होता है आप वही लिख के आए तो फिर भी आपको जो नंबर है उसमें से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, मार्कर के साथ यहाँ पे आपने कोमा लगा देना है, फिर सिटी के बाद कोमा ABC लिखना है, उसके बाद जो डेट है वो लिखनी है, उसके बाद कोमा लगाना है, फिर आपका जो सन है 2018, 19, 20, 22 जो भी है वो लिख के इसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। ये वाला जो मेथड है ये आपका बिल्कुल 100% एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट में आपने वो लिखना है जो आप लेटर लिख रहे हैं या जो लेटर उसने पूछा हुआ है। उसके बाद डियर ऐशा या जो भी आप फ्रेंड को लिख रहे हैं, मदर को लिख रहे हैं, फादर को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं उसका नाम लिख रहे हैं, डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, डियर ऐशा, डियर अली, या जो भी आप फादर को, मदर को, जिसको भी लिख रहे हैं वो यहाँ पे आपने उसने बताना है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम लिखने के बाद आपने इस एक्सप्रेशन मार्क लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपना लेटर शुरू कर देना है, और लेटर में कोशिश करें कि आपकी जो स्पेलिंग की मिस्टेक है ये ना हो। और आपने लेटर में भी ये देखें, ये 1.5 पेज का लिखने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी कोटेशन ऐड की गई। कोटेशन से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप स्टोरी लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं, उसमें कोशिश करें कि मैक्सिमम जो है आप कोटेशन को लाजमी ऐड करें। तो ये देखें लेटर के अंदर भी कोटेशन लिखी हुई है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया है, ये
सारा अभी तक लेटर ही चल रहा है। ये नेक्स्ट पेज पे भी देख लें लेटर है, ये तीसरा पेज शुरू हो गया लेटर का। लेटर के अंदर ये एक और कोटेशन आ गई है, कोटेशन से बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ये नेक्स्ट फिर और चल रहा है, ये एक और कोटेशन लेटर में ऐड। कोटेशन से ये होता है कि तो आपका पेज जो है वो ज़्यादा कवर होता है, और कोटेशन से ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपका जो मैक्सिमम लेटर की लेंथ है ये भी इंक्रीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट ये देख लें, यहाँ तक अभी तक लेटर ही चल रहा है। ये पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पे फिर एक और कोटेशन ऐड हो गई है। ये देख लें 4 कोटेशन जो है अभी तक लेटर में ऐड हो चुकी हैं, और स्टडी में 3 कोटेशन ऐड थी। तो अगर आप इस तरह पेपर करेंगे तो फिर ही आपके जो इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम नंबर आते हैं। बच्चे कहते हैं सर हम पेपर सारा ठीक लिख के आए, लेकिन हमारे जो नंबर है वो 70-80 से ज़्यादा आते ही नहीं है। लेकिन जो 90+ नंबर अगर आपने लेने हैं तो आपका जो पेपर प्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जैसे आपका लेटर एंड हो, उसके बाद आपने लिखना है यूर लविंग सन, यूर लविंग फ्रेंड, या जो भी आपने वो लिखने के बाद यहाँ पे फुल कोमा लगाना है। उसके बाद X.Y.Z, आपने कभी भी यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना हो। यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के बाद ये आपका जो लेटर है यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। और ये कम से कम आप देखें तो 3 से 4 पेजेस का आपका लेटर होना चाहिए, 3 इसमें कोटेशन होनी चाहिए। इसी तरह जो स्टोरी है उसमें भी 2 से 3 जो कोटेशन होनी चाहिए, और 4 से 5 पेजेस की जो है वो स्टोरी होनी चाहिए। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश का मुकम्मल जो पेपर प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।